हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस सत्र में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ लाइन। जैसे आप लोग हेडिंग देख रहे हो, सरल रेखाएं, जो कक्षा 11 गणित है उसकी जो प्रश्नावली है सरल रेखाएं, जिसकी चर्चाएं आज इस सेशन में हम लोग करेंगे, जिसके बारे में विस्तार से आज के इस सेशन में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अभी तक प्ले स्टोर से जीवी जो ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप पहले प्ले स्टोर से जीवी जो ऐप को डाउनलोड करें। साथ ही यदि आप यूट्यूब पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी तक यदि आप लोगों ने इसको शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें, ताकि यहाँ से नियमित जो कक्षाएँ हैं वो आपको मिलती रहे। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन का जो साइन है बेल आइकन घंटी उसको दबा के रखना है, ताकि जब से भी यहाँ हम वीडियो या क्लास को अपलोड करें तुरंत उसकी सूचना आपके पास चले जाए, नोटिफिकेशन चले जाए और आपको उस चीज़ का फ़ायदा हो। बिना किसी समय गवाए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से मैं पहले बताना चाहूँगा आपको कि अभी तक आप लोगों ने 6वीं 8वीं से पढ़ा हुआ है। सरल रेखाएं एक होती है ज्यामिति की शाखा है। सरल रेखाएं किसमें आती है? ज्यामिति में। ज्यामिति, तो ज्यामिति को हम लोगों ने 6वीं में पढ़ा, 7वीं में पढ़ा, 8वीं में आप लोगों ने ज्यामिति पढ़ा। तो ज्यामिति को हम लोगों ने ये पढ़ा था कि यूक्लिड ज्यामिति। क्या पढ़ा था? यूक्लिड ज्यामिति। यूक्लिड ज्यामिति में हम लोगों ने क्या पढ़ा? यूक्लिड ज्यामिति में हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई? यूक्लिड ज्यामिति में हम लोगों ने पढ़ा था बिंदु, रेखा, कोण। अब रेखाओं में कई प्रकार की रेखाएं हम लोगों ने पढ़ी। समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसके बाद यहां अब जो हम पढ़ रहे हैं वो इसी का आगे का भाग है। और ये जो ज्यामिति है कहलाते हैं आपकी संश्लेषिक। कैसी ज्यामिति कहलाती थी? ये संश्लेषिक ज्यामिति कहलाती थी। ये नई जानकारी हम आप लोगों के लिए जुटा रहे हैं। जो 9वीं क्लास थे हम लोगों ने जो पढ़ी वो कैसी थी? संश्लेषिक ज्यामिति पढ़ी थी हम लोगों ने। उसे आप लोग संश्लेषिक विधि भी बोलते हैं। संश्लेषिक विधि भी आप लोग कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं हम लोग? संश्लेषिक विधि जिसको कहते हैं। यदि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी यहाँ देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं सिंथेटिक अप्रोच। क्या बोलते हैं? सिंथेटिक सिंथेटिक अप्रोच। सिंथेटिक अप्रोच इसको हम बोलते हैं। ये आप लोगों ने देख ली होगी ना, सिंथेटिक्स। ये अभी थोड़ी सी मीनिंग में मिस्टेक है। अप्रोच, APPROACH। तो यहां तक आप लोगों ने किया, क्या किया कि ज्यामिति आप किस राशि से पढ़ते हो? ज्यामिति में क्या पढ़ेगा? हमने रेखा किसने पढ़ी, हम लोगों ने कोण बनाना सीखा, हम लोगों ने क्या किए? बिंदु खींचे। बिंदु क्या होता है? जीरो त्रिज्या वाला वृत्त
क्या कहलाता है, एक बिंदु कहलाता है आपका, जिसकी कोई त्रिज्या नहीं हो, त्रिज्या रहित वृत्त क्या कहलाता है, एक बिंदु कहलाता है। उसके बाद में रेखा पढ़ा, रेखाओं में क्या प्रकार रेखाएं पढ़ी, एक रेखाखंड, किरण, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। तो ये सारी जो पढ़ी ये क्या कहलाती है आपकी संश्लेषित ज्यामिति, और संश्लेषित ज्यामिति का अध्ययन करने की जो विधि थी उस विधि का नाम था संश्लेषित विधि, जिसे हम बोलते हैं सिंथेटिक अप्रोच। क्या बोलते हैं, सिंथेटिक अप्रोच। ये बिल्कुल नई चीज आपको हम यहाँ बताने जा रहे हैं, पूरा बेसिक से, साथ ही ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ भी जाते हैं। 11th क्लास हो, चाहे कंपटीशन है, चाहे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तैयारी करने वाले बच्चे हो, चाहे नेवी एयरफोर्स वाले बच्चे हो, सब प्रकार के विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो संश्लेषित विधि। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, देखो मैं चाहता तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट करवा सकता था, लेकिन मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी आपको रिटर्न जा रहा हूँ जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद क्या है, अब जो हम पढ़ रहे हैं ये जो रेखाएं हैं वो आपकी विश्लेषिक विधि, विश्लेषिक ज्यामिति कहता हूं पहले, विश्लेषिक ज्यामिति। और इस विधि को इसके द्वारा कहता है वो कौन सी आपकी विश्लेषिक विधि। विश्लेषिक विधि, इस विधि को हम लोग बोलते हैं विश्लेषिक विधि। अब जिस ज्यामिति का हम अध्ययन करेंगे या जिस विधि से हम पढ़ेंगे उस विधि का नाम क्या आपका विश्लेषिक विधि, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री। ये तो आपको एनालिटिक ज्योमेट्री, एनालिटिक ज्योमेट्री। ठीक, ज्योमेट्री, ये कैसी ज्योमेट्री है भाई, इसके बारे में बात करें तो ये सिंथेटिक ज्योमेट्री, सिंथेटिक ज्योमेट्री। तो ये आपके पास क्या देगा, ये आपको देगा एनालिटिक अप्रोच या मेथड भी बोल सकते, अप्रोच या मेथड भी बोल सकते, क्या बोलते हो, मेथड। तो इस अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हम लोग तीसरी क्लास से 9th क्लास 10th क्लास तक हम लोगों ने ज्यामिति पढ़ी। 9th क्लास तक वो यूक्लिड ज्यामिति थी, क्या थी, यूक्लिड ज्यामिति, जिसको हम यूक्लिडियन ज्यामिति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूक्लिडियन ज्यामिति भी हम लोग कहते हैं। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, अब जो आगे पढ़ रहे हैं 9th क्लास में जो या 10th क्लास में जो पढ़ रहे हैं वो कैसी हुई है आपकी संश्लेषिक न होके विश्लेषिक है, और विश्लेषक बोलते हैं यहाँ इंग्लिश में बोले तो एनालिटिक अप्रोच या एनालिटिक मेथड। तो चलो अब इसके बारे में चर्चा करते हैं विस्तार से। थोड़ी मैं 9th क्लास की बातें भी यहाँ करूँगा कि 2D क्या होता है, जिन अंकों को किसी स्थिति को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है वो क्या होती है आपकी निर्देशांक ज्यामिति, जिसका अध्ययन यदि आप लोगों ने ये क्लास नहीं देखी है तो हमने 10th क्लास में इस विस्तार से हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं। तो आज के इस क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। यदि आप लोग चाहते हो कि अक्ष अक्ष वाई अक्ष को क्या कहते हैं, चतुर्थांश क्या होते हैं, तो आप यूट्यूब पे जिम क्लासेज बाय गणेश वर्मा या जिम क्लासेज बाय गणेश जी सर, या जो भी टॉपिक आपको चाहिए जिम क्लासेज के द्वारा सर्च करके वहां से पढ़ सकते हो। अब आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए तो पहला आपका है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, 10th क्लास में थी, यहाँ भी थोड़ी सी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, अब इसको मैं यहाँ हटा रहा हूँ थोड़ा सा। अभी इसका ये बेसिक ही चल रहा है, क्वेश्चनों की शुरुआत लेवल अब धीरे धीरे बढ़ेगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये तो आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके, फिर भी यहाँ थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी,
दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जिसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या है? डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू पॉइंट्स। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम में डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदु आपके पास है, उनके बीच की जो दूरी हम ज्ञात करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, उसको हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, उसके लिए यहाँ चर्चा। देखिए, यदि आपके पास दो पॉइंट है, ए पॉइंट x1 y1 और बी पॉइंट आपका है x2 y2, तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ए और बी के बीच की दूरी जो ज्ञात करने का सूत्र है, वो होता है रूट में, ये आपका होता है x टू माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है, जिसकी ज्यादा चर्चा है हम अब आगे बढ़ते हैं ना। उसके बाद एक आपका आता है विभाजन सूत्र। क्या आता है? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, तो यहाँ आपके m1 m2 दे रखा है, ये a है, ये b है। पहले यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ, पहला है वो अंतर विभाजन होता है। अंतर विभाजन, तो अंतर विभाजन में हम लोग क्या करेंगे भैया? अंतर विभाजन में हम लोग यहाँ, ये आपके पास इसका फॉर्मूला x1 y1 रहेगा, और इसमें जो निर्देशांक है वो x2 y2 रहेगा, और बीच में जो पॉइंट है जो इसको दिए गए अनुपात में विभाजित करता है वो p रहेगा, और p के जो डायरेक्शन है वो x और y है, निर्देशांक जिसको हम बोलते हैं। तो आप लोग यहाँ यदि आपको दे रखा है m, तो मैं यहाँ m1 और m2 मानूंगा। आप चाहे m और n है तो mn के हिसाब से भी कर सकते हो, मैं दोनों चीजें आपको लिखा हूँ, लेकिन mn से बहुत जगह रहेगा, m1 m2 से, या आप इसको ऐसा लिखते हो m अनुपात n। ठीक है, तो यहाँ p के जो निर्देशांक ज्ञात करते हैं, p के निर्देशांक, अब p के जो निर्देशांक हम लोग याद करेंगे वो आपकी क्या है? तो x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y का जो फॉर्मूला है वो आपके पास होता है m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। ये क्या आपका विभाजन का सूत्र है? कौन सा? अंत है, बाह्य होता है। दूसरा क्या होता है सूत्र? बाह्य विभाजन। अब बाह्य विभाजन में क्या होगा भाई? बाह्य विभाजन यहाँ माइनस करना, और विभाजन होता है बाहर की तरफ। तो यहाँ x बराबर होता है m1 x2 माइनस m2 x1
m1 माइनस m2, और y का होता है m1y2 माइनस m2y1 m1 माइनस m2। ये आपके पास हो गया विभाजन का सूत्र हो गया। अब आगे देखो, आगे देखिए हम लोगों ने, अब मैं सीधे जहां पे हमें चलना चाहिए वहीं बात करूंगा। मैं देखा हूं कि दूरी ऋणात्मक नहीं होती। अब देखो एक महत्वपूर्ण सूत्र की बात करें, त्रिभुज का केंद्रक, जब मान लो कि त्रिभुज के, देखो स्टाम बार करके लिखना है, यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष, त्रिभुज ABC के शीर्ष A x1 y1 B x2 y2 तथा C x3 y3 हो तो त्रिभुज का केंद्र या गुरुत्व केंद्र, त्रिभुज का केंद्र या गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे भाई आपके, x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, और y का निर्देशांक होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ये बेहद इंपॉर्टेंट है भाई, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और आपके क्लास में ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब देखो आगे, तो इस तरह आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिए है ना। चलो करो, फिर आगे करते हैं। इसके अलावा त्रिभुज का क्षेत्रफल, मैं यही बात कर रहा हूं, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 x1 y1 x2 y2 और x3 y3 1 1 1। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करने का सूत्र है, जिसका अध्ययन आप लोग 12वीं क्लास में सारणी के माध्यम से करेंगे। सारणी वाले प्रश्नावली है, या आप लोग सदिश गुणन पढ़ रहे हो तो उसमें भी इसका प्रसार हम लोग करेंगे। इसके साथ ही बिंदु A B, इनके दिशांक ऊपर वाले में काम ले रहा हूं हर बार ना, ABC में वही बात कर रहा हूं, बिंदु A B तथा C
के सरेख होने की शर्त, सरेख होने की शर्त। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। यदि ए बी सी एक ही रेखा में, इसका मतलब बनने वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ शर्त बराबर, तो यहाँ हो जाएगा आपका x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 बराबर हो जाएगा आपका 0। यदि आप इसके बराबर 0 0 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये सरेख होने की जो शर्त है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसी के साथ आगे आप लोग करोगे अब देखो, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आगे देखते हैं हम लोग। अब आपके किसी रेखा की ढाल या प्रवणता, मेन जो रेखा की बात थी वो उसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। रेखा की ढाल या प्रवणता, तो देखो जब दो बिंदु हमें दिए हुए हों, दो बिंदु ए x1 y1 तथा b x2 y2 से जाने वाली रेखा की प्रवणता या ढाल, जिसको हम बोलते हैं स्लोप, स्लोप ऑफ ए लाइन। क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ ए लाइन, एक रेखा की प्रवणता या ढाल, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसका सूत्र, ढाल को किसे लिखते हैं हम, इसको एम या टेन थीटा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ आपके पास ढाल क्या हो जाएगी, ढाल है जिसको बोलते हैं प्रवणता। इसकी आगे चर्चा करेंगे तो इसको dy बाई dx भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, किसी रेखा की ढाल या प्रवणता को dy बाई dx से लिखते हैं। जब कोई हमें वक्र दिया हुआ हो तो उसे निकाल सकते हैं, जब हमें कोई बिंदु दिया हुआ हो तो n से निकाल सकते हैं, और जब कोई हमें कोण दिया हुआ हो तो हम टेन से निकाल सकते हैं। तो यहाँ m बराबर होती है, स्लोप लिखो इसको, स्लोप एस स्लोप ऑफ ए लाइन। तो यहाँ m बराबर क्या सूत्र होता है भाई, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। क्या है, एक रेखा की ढाल या प्रवणता है, रेखा की ढाल या प्रवणता है। अब देखो इसके बाद आगे हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसकी बात करें। एक बिंदु से जाने वाली रेखा जिसके में ढाल दे रखी है कि समीकरण क्या होगा। तो देखो एक बिंदु, मैं यहाँ स्टार लगा लिख रहा हूँ, एक बिंदु ए x1 y1 तथा जिसकी ढाल
या प्रवणता जिसकी ढाल या प्रवणता m हो का समीकरण। तो एक बिंदु से जाने वाली तथा जिसकी ढाल या प्रवणता m हो उस रेखा का हमें क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना है। तो उस रेखा का समीकरण होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू m अक्ष माइनस अक्ष। एक बिंदु दे रखा है और ढाल आपको दे रखी है। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल कर रहा हूँ, ये एग्जांपल के द्वारा ही ये क्वेश्चन आपके समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन के एग्जांपल हम तुरंत करेंगे, बाकी हम प्रश्नावली के प्रश्न भी बाद में करते रहेंगे। तो मैं यहाँ एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक बिंदु, तो बिंदु तो आपके पास है एक रेखा, लिखो एक रेखा जो बिंदु 2,3 से गुजरती है तथा जिसकी ढाल 5 है का समीकरण ज्ञात कीजिए। का समीकरण है ज्ञात कीजिए। तो देखो यहां बिंदु आपके पास क्या है, बिंदु आपके पास है ए, 2,3, यानी ये x1 है या y1 है और m आपका है 5। तो रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या देगा, y माइनस वाई वन m अक्ष माइनस अक्ष। तो यह मान रखो आप y माइनस 3 5 अक्ष माइनस 2, यह आपके पास हो जाएगा उस रेखा का समीकरण जो एक बिंदु से जाता है और जिसकी हमें ढाल या प्रवणता ज्ञात हो। अब आगे इसको आगे भी आप हल कर सकते हो, है ना। चलो नोट कर लिया आप लोगों ने, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हम बात करने वाले हैं, तीन बिंदु ए x1 y1 तथा बी x2 y2 तथा सी x3 y3 सरेख होंगे। तो एक चर्चा हम लोगों ने तब की थी कि इनका त्रिभुज का क्षेत्र क्या रहेगा, 0। ये दूसरी कंडीशन हो रही है, यदि आपके पास ऑप्शन में ऐसी बातें पूछ ली जाए, सरेख होंगे यदि ए बी की प्रवणता
जिसको आप बोलते हो ढाल, बराबर BC की प्रवणता या ढाल। तो आप त्रिभुज राशि तो याद कर ही सकते हो, लेकिन आपको पूछे बिना त्रिभुज राशि याद किए ही आप सिद्ध कीजिए कि ये रेखाएं सरेख है, तो क्या हो जाएगा आपका AB की प्रवणता बराबर BC की प्रवणता या ढाल, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। तो आपके पास क्या हो जाएगा ABC इज कोलिनियर, यानी सरेखीय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपके कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे, तीनों सरेखीय बिंदु हो जाएंगे। अब आगे चर्चा करते हैं। देखो हाँ, पहले चर्चा कर लेते हैं कि अभी तक आप लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया है, तो लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही आप इसको इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जो भी आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सब पे शेयर करना आप लोगों को, क्योंकि आपका एक छोटा सा थंबनेल हमें मोटिवेशन करता है और इससे बढ़िया आप क्लास लेके और हम आने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों का मोटिवेशन बना रहे यूं ही, तो हम भी आपके आगे आगे ऐसे क्लास लेके आते रहेंगे। तो अभी थोड़ी बातें और कर लेते हैं। अब देखा होंगे लंब और समांतर होने की प्रवणताएं। तो देखो कंडीशन क्या है, दो रेखा जिनकी प्रवणताएं M1 तथा M2 है। केस फर्स्ट, समांतर होगी, समांतर होगी यदि, समांतर कब होगी, यदि M1 बराबर M2, समांतर कब होगी M1 बराबर M2। कई बार सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं करने जा रहा हूँ, है ना, तो सारी चीजें आप लोगों को देखनी है। केस सेकंड, लंबवत होगी, लंबवत होगी यदि M1 इंटू M2 बराबर -1 या M1 बराबर -1/M2। इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, रेखाएं आपकी लंबवत या समांतर होगी। तो आज का सेशन है काफी लंबा होने जा रहा है, तो आज के सेशन में हम यही एंड करते हैं और बाकी आगे वाली बातें नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।